दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस तरीके की टोपी बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत सिंपल है ये, और बहुत ही सुंदर लगती है, बिल्कुल रेडीमेड की तरह। ये मैंने फुल साइज़ की बनाई है, मगर आप इसको छोटे बेबी के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हो डिजाइन को। मैंने इस पर 110 फंदे डाले हैं। अगर आप छोटे बेबी के लिए बनाओ तो आप 50 फंदे या 70 फंदे 80 फंदे में भी इसको बना सकते हो। और ये मैंने कलर से बनाया है, और इसको मैंने 3 प्लाई ऊन से बनाया है, और इसका बिल्कुल रेडीमेड लुक आ रहा है, देखो आप लोग। और इस पर बहुत स्पेस है इस तरह। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इस टोपी को मैं फुल साइज का बना रही हूँ। उसके लिए मैंने इस पर 110 फंदे डाल के रखे हैं, और ये मैं 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। और मैंने ये इतना बॉर्डर बना के रखा है, और मैं आप लोगों को एक सिलाई में दिखाऊंगी कि ये बॉर्डर मैंने कैसे बनाया है। उसके लिए सबसे पहले हम पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे, और दूसरा फंदा सीधा बिन लेंगे इस तरीके से, और फिर धागे को आगे कर लेंगे, और 2 फंदे हमने उल्टे बिन लेने हैं, 1 और ये 2। फिर धागे को पीछे किया और 2 फंदे सीधे बिन लेने हैं, 1 और ये 2। फिर धागे को आगे किया, 2 फंदे उल्टे बिन लेने हैं। फिर धागे को पीछे किया और ये 2 फंदे सीधे बिन लेने हैं। फिर धागे को आगे किया और ये 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे। फिर धागे को पीछे किया, 2 फंदे सीधे बिन लेने हैं। फिर धागे को आगे कर किया और 2 फंदे उल्टे बिन लिए। फिर धागे को पीछे किया और 2 फंदे सीधे बिन लेने हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखो दोस्तों, ये वाली रो मैंने यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लिया। अभी मेरे 2 फंदे बचे हैं, मैंने उनको सीधा बिनना है, तो मैं इनको सीधा बिन लेती हूँ। अब ये हम इसकी बैक साइड को आ गए हैं। बैक साइड में भी पहला फंदा हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, और सेकंड फंदा उल्टा बिन लेंगे। फिर धागे को पीछे कर लेंगे और ये 2 फंदे सीधे बिन लेंगे। फिर धागे को आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे। फिर धागे को पीछे किया, 2 फंदे सीधे बिन लेंगे। फिर धागे को आगे किया, 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे। फिर धागे को पीछे किया, 2 फंदे सीधे बिन लेंगे। इसी तरीके से मैंने ये पूरे बॉर्डर पे अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ तक इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, इसकी मैंने बैक साइड भी बना ली है। अभी मेरे ये 4 फंदे बचे हैं, तो मैं इसको भी धागा पीछे करके 2 सीधे बिन लूँगी, और फिर धागे को आगे करके 2 उल्टे बिन लूँगी। इस तरीके से ये मैंने सीधे उल्टे बनाते हुए पूरे बॉर्डर पे इसी तरीके से अप्लाई किया है पूरे बॉर्डर पे। अगर आप लोग दोस्तों छोटे बच्चे के लिए ये टोपी बनाना चाहते हो, अगर आपका बच्चा 6 महीने का है, तो आप 50 फंदे डाल के इस टोपी को बना सकते हो। अगर आपका बच्चा उससे थोड़ा बड़ा है तो आप 80 फंदे डाल के भी इसको बना सकते हो। अगर उससे भी बड़ा है तो आप इस पे 100 फंदे डाल के भी बना सकते हो। और अगर आप छोटे बेबी के लिए बनाइए तो जो ये मैंने बॉर्डर बनाया है वो 1.25 इंच आ रहा है। 1.25 इंच इसका मैंने बॉर्डर बनाया है। अगर आप छोटे बेबी के लिए बनाओ तो उसके लिए आप 1 इंच ही रखना। मैं ये फुल साइज का बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये 1.25 इंच रखा है। आप चाहो तो इसको 1.5 इंच तक भी रख सकते हो। अब देखो दोस्तों, ये हमारा बॉर्डर बन के कंप्लीट हो गया है। अब हमने ऊपर को बिनना है इसको, तो हम पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे। फिर दूसरे फंदे को सीधा बिन लेंगे, फिर इसको भी सीधा बिन लेंगे, इसको भी सीधा बिन लेंगे। इसी तरीके से हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है यहाँ तक, सीधा सीधा बिनते हुए।
अब मैं आपको यहाँ पे तक बना के दिखाऊंगी। देखो दोस्तों, ये मैंने यहाँ तक बिन लिया है और ये जो मेरे बचे फंदे हैं इनको भी इसी तरीके से सीधा सीधा ही बिन लूँगी। अब हम इसकी बैक साइड को आ गए हैं। पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और दूसरे फंदे को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये इसी तरीके से उल्टा उल्टा बिन लेना है। इसी तरीके से उल्टा उल्टा बिन लेना है। अब मैं इसको भी यहाँ तक पूरा बना लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। ये मेरे थोड़े से बचे फंदे हैं, मैं इनको भी बिन लेती हूँ उल्टा उल्टा ही। अब हम इसकी फ्रंट साइड को आ गए हैं। इसको भी पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और दूसरा फंदा सीधा बिन लेंगे। इसी तरीके से अब मैं ये 8 रो कंप्लीट कर लेती हूँ। टोटल मैंने 10 रो बनानी है, यहाँ पे 2 मैंने बना ली हैं, तो मैं 8 रो और बना लेती हूँ। दोस्तों, ये मैंने 10 रो कंप्लीट कर ली है। फ्रंट साइड से 5 और बैक साइड से भी 5, टोटल मैंने 10 लाइन बना ली हैं। अब हम यहाँ से धागा चेंज कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इस तरीके से पहले वाले फंदे में धागे को अटैच कर लेंगे। इस तरीके से अटैच कर लेंगे और सेकेंड वाले फंदे को भी इस वाले धागे को खींच लेंगे और सेकेंड वाले फंदे को बिन लेंगे और ये तीसरे फंदे को भी इसी तरीके से। और ये जो धागे को हम इस तरीके से बैक साइड में जो ये धागा है उसको हम ऐसे फंसा लेंगे और आगे से ये फंदा सीधा ही बिन लेंगे। फिर इसको भी इसी तरीके से धागे को पीछे फंसा लेंगे और फंदे को सीधा बिन लेंगे। फिर इसी तरीके से रिपीट करेंगे। फिर इसी तरीके से धागे को फंसा लेंगे और ये सीधा बिन लेंगे। अब हमने ये वाली रो भी यहाँ तक इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है, सीधा सीधा बिनते हुए। देखो दोस्तों, ये वाली रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। मेरे ये 2 फंदे बचे हैं, इनको भी मैं बिन लेती हूँ। अब हम इसकी बैक साइड को आ गए हैं। पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और दूसरा फंदा उल्टा बिन लेंगे और इसको भी उल्टा बुन लेंगे। अब इसी तरीके से मैं उल्टा और फ्रंट साइड को सीधा बिनते हुए 10 रो कंप्लीट कर लेती हूँ इसको भी। देखो दोस्तों, ये मैंने 10 रो कंप्लीट कर ली है। मेरे 2 फंदे बचे हैं, इनको भी मैं बिन लेती हूँ। अब हम इसकी फ्रंट साइड को आ गए हैं। ये मैंने 10 रो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे से फ्रंट साइड की 5 और बैक साइड की 5, टोटल 10 रो कंप्लीट कर ली है। अभी हम यहाँ से धागा चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम ये वाला धागा कट कर लेंगे। यहाँ पे से कट कर लेंगे इसको और हम फिर से यही वाला धागा लगा लेंगे जो हमने पहले नीचे लगाया था, वो मैंने कट नहीं किया था धागा। सबसे पहले हम इस वाले फंदे में इस धागे को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। दूसरा फंदा भी सीधा ही बिन लेंगे और तीसरे फंदे में इस तरीके से पहले हम ये जो हमने धागा कट किया था उसको थोड़ा सा खींच लेंगे और इस वाले धागे में फंसा लेंगे और अब इस तरीके से लेंगे तो इसको साथ साथ इस तरीके से अटैच करते जाएंगे इस धागे को। सीधा सीधा ही बिनना है इसको भी।
और पीछे साइड से इस तरीके से धागे को अटैच कर लेंगे। अब मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक। देखो दोस्तों, ये वाली रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। मेरे 2 फंदे बचे हैं, इनको मैं बिन लेती हूँ। अब हम इसकी बैक साइड को आ गए हैं। बैक साइड में भी पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और दूसरा फंदा उल्टा बिन लेंगे और ये इसी तरीके से अब मैं थोड़ा सा इसको बिन लेती हूँ और उसके बाद दिखाऊंगी आपको। तो दोस्तों, ये मैंने इतना बना लिया है और जो इसकी लंबाई है वो 7.25 इंच इसकी लंबाई है। अभी हमने यहाँ से इसके फंदे कम कर लेने हैं। उसके लिए सबसे पहले पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे इस तरीके से और दूसरा फंदा 2 का 1 कर लेंगे। इस तरीके से आगे से 2 का 1 कर लेना है। ये 2 फंदे इस तरीके से 2 का 1 कर लेंगे। फिर से इसी तरीके से आगे से फंदा लेके 2 का 1 कर लेना है। इसी तरीके से हमने पूरी सिलाई में बना लेनी है 2 का 1 करते हुए। जैसे मैंने इस पे 110 फंदे डाले थे, अभी हम पूरे ही आधे कर देंगे इस सिलाई में 2 का 1 करते हुए। तो मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये मैंने यहाँ तक 2 का 1 कर लिया है। अभी मेरे ये 3 फंदे बचे हैं, उसमें से मैं 2 फंदे का 1 कर लूँगी और एक फंदा जो बचेगा उसको इसी तरीके से बिन लूँगी। अब हम आ गए हैं इसकी रॉन्ग साइड को। रॉन्ग साइड पे हमने पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेना है और दूसरे फंदे को उल्टा बिन लेना है। इस पे कोई फंदा हमने कम नहीं करना है, इसको हम उल्टा ही उल्टा बिनते जाएंगे। पूरी सिलाई को पूरे में हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे इसको इस तरीके से। तो मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, इसकी रॉन्ग साइड को मैंने पूरा उल्टा उल्टा बिन लिया है। ये मेरे थोड़े से फंदे बचे हैं, इनको भी मैं उल्टा उल्टा बिन लेती हूँ। अब हम इसकी फ्रंट साइड को आ गए हैं। फ्रंट साइड में हमने फिर इसी तरीके से पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेना है और दूसरे फंदे को 2 का 1 कर लेना है। फिर से 2 का 1 कर लेना है जैसे हमने पहले बनाया था। फिर से 2 का 1 कर लेना है। इसकी पूरी सिलाई में हम 2 का 1 कर लेंगे। तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक, फिर आपको दिखाऊंगी। देखो दोस्तों, ये मैंने ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है। मेरे ये थोड़े से फंदे बचे हैं, इनको भी मैं 2 का 1 कर लूँगी और ये जो लास्ट का फंदा बचा है उसको मैं ऐसे ही बिन लूँगी। अब हम इसकी रॉन्ग साइड को आ गए हैं। फिर से हमने रॉन्ग साइड पे इसको पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेना है और ये दूसरा फंदा हम उल्टा बिन लेंगे। ये वाली रो पहले की तरह ही हमने उल्टे उल्टे बिन लेनी है
पूरा इसी तरीके से उल्टा उल्टा बिन लेंगे इसको। तो ये मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, मैंने ये रो भी कंप्लीट कर ली है बैक साइड वाली। अब हम इसकी फ्रंट साइड में आ गए हैं। पहला फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे और दूसरे फंदे को फिर से 2 का 1 कर लेंगे। इसको भी 2 का 1 कर लेंगे। इसको भी पूरे को हम इसी तरीके से बना लेंगे पूरी सिलाई को। यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये वाली रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। ये मेरे लास्ट के 3 फंदे बचे हैं, उसको भी मैं 2 फंदे का 1 कर लूँगी और जो 1 फंदा बचेगा उसको ऐसे ही बिन लूँगी इस तरीके से। देखो दोस्तों, अब हम इसकी बैक साइड को आ गए हैं। पहले हम इसके फंदे काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो दोस्तों, ये मेरे 15 फंदे बचे हैं। अब हम यहाँ से धागा कट कर लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से। धागे को कट कर लेंगे और अब हम धागे को सुई में डाल लेंगे। इस तरीके से धागे को तोड़ के हम सुई पे डाल लेंगे और इन फंदों को अब हम इस सुई पे उतार लेंगे इस तरीके से। एक एक करके सारे फंदे इस सुई में उतार लेंगे। ये हमने सारे फंदे सुई पे उतार लिए और अब हम इसको इस तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पे इसको नोट लगा लेंगे। एक इस तरीके से नोट लगा लेंगे और अब हम इसकी बैक साइड को इसको पलट लेंगे और अब हमने ये यहाँ पे सिलाई कर लेनी है इसकी। यहाँ से पूरा सिल लेंगे इसको। जैसे भी आपको पसंद हो सिलाई करना उस तरीके से कर लीजिए। तो मैं इसको यहाँ तक आपको सिलने के बाद दिखाऊंगी। देखो दोस्तों, ये मैंने पूरी सिलाई कर ली है और यहाँ पे मैं अपना धागे को मैंने यहाँ पे अटैच किया था, तो मैं इसको कट कर लूँगी यहाँ पे। देखो दोस्तों, ये मेरी पूरी टोपी बनके तैयार हो गई है। जो इसकी कंप्लीट लंबाई है वो 9 इंच है इसकी लंबाई। इसके टॉप में हम एक पॉम पॉम लगाएंगे इस तरीके का। ये मैंने पहले इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अब हम इसको अटैच कर लेंगे इसके टॉप पे इस तरीके से। पहले हम इसके फ्रंट साइड से यहाँ से ऐसे इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे यहाँ पे और अब हम इसको अटैच कर देंगे यहाँ पे चारों तरफ से। और यहाँ पे अब हम धागे को गांठ लगा लेंगे एक बार फिर से और यहाँ पे अब हम धागा कट कर लेंगे।
देखो दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया। अब हम इस पे थोड़ा सा रेडीमेड लुक देंगे। उसके लिए मैंने 25 फंदे डाल के रखे हैं सिंगल धागे से। और अब हम इसको फर्स्ट फंदा ऐसे बिन लेंगे, उल्टा उल्टा बिनना है। पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बिन लेनी है इस तरीके से। तो मैं इसको यहाँ तक बिन लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये वाली रो मैंने कंप्लीट कर ली है। फंदे बचे हैं, इनको भी मैं बिन लेती हूँ। अब हम इसकी सेकंड रो पे आ गए हैं। इसको भी हमने इसी तरीके से पहला फंदा उल्टा बिन लेना है। पहले हम फंदा निकालते थे, अभी हम इसको भी बिन लेंगे। के बाद इसी तरीके से मैं अब थोड़ा इसको बिन के आपको दिखाऊंगी। उल्टा उल्टा ही बिनना है इसको। देखो दोस्तों, ये मैंने इतना बना लिया है पूरा। ये मैंने 19 रो कंप्लीट कर ली है, इस साइड की भी और इस साइड से दोनों मिला के 19 रो कंप्लीट कर ली है। अभी हमने इसके फंदे बंद करने हैं। उसके लिए सबसे पहले हम पहला फंदा ऐसे ही बिन लेंगे। ये 20वीं सिलाई होगी हमारी। 20वीं सिलाई पे हमने इसको बंद कर लेना है और दूसरा फंदा भी बिन लेना है। और यहाँ पे पीछे साइड से इसके इस तरीके से हमने एक फंदा कम कर लिया। और ये हम इसी तरीके से पहले फंदा बिन लेंगे, फिर एक के अंदर से निकाल के इस तरीके से एक फंदा बिना, फिर यहाँ से इसको कम कर लेना है। फिर एक बिना, टाइट टाइट ही करना है, ज़्यादा लूज नहीं करना है इसको। इसी तरीके से मैं यहाँ पे तक इसको बना लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये मैंने पूरे फंदे यहाँ पे बंद कर लिए हैं। अभी मेरा लास्ट फंदा बचा है, इसको भी मैं बना लेती हूँ इसी तरीके से। और यहाँ पे हम ये धागा कट कर लेंगे इस तरीके से। हम अभी गांठ लगा लेंगे, क्योंकि धागा निकले ना, इसीलिए 2 बार यहाँ पे गांठ लगा लेंगे इस तरीके से। और इस धागे को कट कर लेंगे और इस धागे पे भी गांठ लगा लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे भी गांठ लगा लेंगे अच्छे से इस तरीके से। और ये हम यहाँ पे भी धागा कट कर लेंगे। और अब हम इस तरीके से धागे पे सुई डाल लेंगे। और अभी इसके सेंटर पे हम इस तरीके से इसके सेंटर पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे हमने सुई से इस तरीके से बीचों बीच इसके इस तरीके से बना लेना है। और अब हम इसको घुमा लेंगे, 1-2 बार पक्का कर लेंगे। यहाँ पे इसकी बैक साइड पे हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे इस तरीके से। गांठ लगा लेंगे यहाँ पे, 1 बार और लगा लेंगे। अब हमने इसको टोपी पे अटैच कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे इस तरीके से। साइड पे इसको अटैच कर लेंगे यहाँ पे।
यहाँ पे गांठ लगा लेंगे इस तरीके से। एक बार और अब हम इसको इसके इस कोने पे और एक इस कोने पे और एक इस कोने पे और यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे अंदर से ही। और अब हम इसको भी यहाँ पे अटैच कर लेंगे। और इस साइड भी इसको अटैच कर लेंगे यहाँ पे। और अभी हम इस कोने पे भी इसको अटैच कर लेंगे ऊपर। और यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। और धागा कट कर लेंगे यहाँ पे। देखो दोस्तों, इसका लास्ट लुक कुछ इस तरीके का आया है। ये बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग ज़रूर इसको बना के ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं इस तरीके की कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।